हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। 3,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी और सी के भाग का 1/3 है। दोस्तों, मैंने सिखाया था कि जिसमें का शब्द आएगा वो रेशो दोस्तों कहाँ होगा, नीचे होगा। यानी दोस्तों बी और सी का जो रेशो है वो 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम रेशो लिख सकते हैं ए का और किसका दोस्तों, बी और सी का जो रेशो है वो कितना है दोस्तों, 1/3 है। उसके बाद बी का भाग ए और सी के भाग का 2/3 है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे लिखेंगे किसका रेशो, बी का और ए और सी का जो रेशो है दोस्तों वो कितना है, 2/3। क्योंकि दोस्तों का शब्द किस में आया, ए और सी में आया, तो ए और सी का जो रेशो है दोस्तों वो 3 है। तो दोस्तों बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। यहाँ देखो दोस्तों तीनों का जो टोटल है वो 4 यूनिट है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखो तो तीनों का जो टोटल है दोस्तों वो कितना है, 5 है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले इन दोनों रेशो को बराबर करते हैं। दोस्तों दो रेशो को बराबर करने के लिए तो उनका एलसीएम लो या उनकी आपस में गुणा कर दो, तो वे बराबर हो जाते हैं दोस्तों। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ दोस्तों, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 20। अब दोस्तों इस 4 को 20 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों, हमें 4 को 20 बनाने के लिए 5 की गुणा करनी पड़ेगी। और इस 5 को 20 बनाने के लिए दोस्तों कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 4 की। या फिर जो मैं कह रहा था वही, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो दोस्तों, रेशो बराबर हो जाएगा। तो अब इस रेशो में कितने गुणा करनी दोस्तों, 5 की। 5 की ऊपर गुणा कर दो और 5 की गुणा नीचे कर दो। इस रेशो में कितने गुणा करनी दोस्तों, 4 की। 4 की गुणा ऊपर और 4 की गुणा नीचे। अब यहाँ से दोस्तों ए बी सी के रेशो आ जाएंगे बड़े आराम से, ए बी और सी के। तीनों का तो दोस्तों 20 है, तीनों का तो टोटल दोस्तों कितना है, 20 है। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का रेशो दोस्तों कितना आ गया, 5 एकम 5। ए का जो रेशो है दोस्तों वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से बी का रेशो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8। और दोस्तों हमें पता है तीनों का जो टोटल है दोस्तों वो कितना है, 20 है। 8 और 5 13, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं देखूँ तीनों का जो रेशो का टोटल है वो कितना है, 20 है। हमारे हिसाब से टोटल 20 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों टोटल कितना है, 3,000 रुपये है। दोस्तों अगर 20 यूनिट का मान 3,000 है तो 1 यूनिट दोस्तों कितने की आ जाएगी, 0 से 0 चलेगी। 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों 150 रुपये आ जाएंगे। 1 यूनिट का मान 150 है। अब जिसका पूछ रहा दोस्तों उसमें गुणा कर दो। तब सी का भाग कितना है दोस्तों, सी का भाग कितना है, 7 यूनिट है। 1 यूनिट दोस्तों 150 रुपये की है। 7 यूनिट कितने की हो जाएगी दोस्तों, 150 की गुणा कर दो, 15 सत्ते 105। ये जीरो जो की तो दोस्तों यानी 1,050 रुपये दोस्तों सी का शेयर होगा। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 70,200 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी और सी का, किसका दोस्तों, बी और सी का 4/5 भाग मिलता है। तो दोस्तों बी और सी का कितना भाग हो गया, 5। ए का कितना हो गया दोस्तों, 4। यानी यहाँ से रेशो लिख सकते हैं हम ए और किसका दोस्तों, बी प्लस सी का। कितना हो गया दोस्तों, 4/5। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। यदि बी को ए प्लस सी का 2/11 मिलता है तो दोस्तों ए और सी का कितना हो गया, 11 और बी का कितना हो गया दोस्तों, 2। तो यहाँ से बी और ए प्लस सी का जो रेशो है भाइयों वो कितना हो जाएगा, 2/11। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम चेक करते हैं यहाँ पे ए बी सी का जो टोटल रेशो है वो कितना है दोस्तों, 9 यूनिट।
यहाँ दोस्तों ए बी सी का रेशो कितना है 13 यूनिट। तो दोस्तों मैंने बताया था कि इन दोनों रेशो को बराबर किया जाएगा। बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का दोस्तों मीटिंग पॉइंट निकाल लेंगे, यानी दोस्तों एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जो दोस्तों एलसीएम होगा वो कितना होगा 117, यानी जो तीनों का टोटल होगा दोस्तों वो 117 बनाना है हमने। अब नु बताओ दोस्तों, ये 9 है, इसको 117 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी 13 की। और ये 13 है दोस्तों, इसे 117 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी 9 की। यानी दोस्तों इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो रेशो बराबर हो जाएगा। दोस्तों इसमें काहे की गुणा करेंगे 13 की, और इसमें काहे की गुणा करेंगे दोस्तों 9 की गुणा करेंगे। अब इधर का देखेंगे और इधर का देखेंगे दोस्तों, दोनों तरफ का 117 आएगा। अब ए बी सी के भाग लिख सकते हैं हम दोस्तों, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। ए का कितना हो जाएगा दोस्तों 13 चौका 52, और बी का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 दूनी 18। दोस्तों तीनों का 117 है। अगर 117 में से दोस्तों हम 52 और 18 घटा देंगे, यानी 70 घटा देंगे, तो दोस्तों सी का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अगर तीनों का टोटल देखें दोस्तों कितना है 117 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों टोटल शेयर कितना है दोस्तों 70,200 रुपये है। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये इसका 6 गुना है दोस्तों, 100 छिका 600, 17 छिका 102, दोस्तों 6 गुना है ये। एक यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया 600 आ गया। अब जिसका पूछ रहा है दोस्तों उसमें गुणा कर दो। ये कह रहा है दोस्तों तो सी का भाग कितना है, सी का भाग दोस्तों कितना है 47। 47 में कितने की गुणा कर दो दोस्तों 600 की गुणा कर दूँ, तो दोस्तों 2 जीरो तो आएगी 6 सते 42, यानी जिसमें 2 जीरो 2 हो, 2 जीरो 2 ए ऑप्शन में है दोस्तों, यानी 28,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 28,200 रुपये। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 86,700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। यानी दोस्तों ए और बी का रेशो दे दिया गया। कितना है दोस्तों, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। एक रुपये में दोस्तों 100 पैसे होते हैं, यानी कहने का मतलब यह है अगर ए को हम 100 पैसे देंगे तो बी को 90 पैसे देंगे दोस्तों। तो यहाँ से जो रेशो आ गया ए और बी का दोस्तों वो कितना आ गया 10:9 आ गया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। अब बी और सी का रेशो दे दिया है दोस्तों, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, मतलब दोस्तों अगर बी को 100 पैसे मिलते हैं तो सी को दोस्तों कितने मिलते हैं 110 पैसे। यहाँ से रेशो आ जाएगा दोस्तों कितना, 0 से 0 चला जाएगा, 10 अनुपात कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि जब भी ए बी बी सी का रेशो दिया हो तो सबसे पहला काम है कि बी को इक्वल करना। बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ देखेंगे 9 है, यहाँ कितनी है 10 है। तो दोस्तों इस बी की वैल्यू को बराबर करना है, तो इस 10 की गुणा ऊपर कर देंगे और इस 9 की गुणा नीचे कर देंगे, तो इस b की वैल्यू बराबर हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ से हम रेशो लिख सकते हैं ए बी और सी का। क्या आ जाएगा दोस्तों ए बी सी का रेशो, 10 की 10 में गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 100 यूनिट आ जाएगी। बी की कितनी आ जाएगी दोस्तों 90 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएंगी दोस्तों 90 यूनिट, यहाँ भी 90 हो जाएगी। 11 नम 99, सी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 99 आ जाएगी। अब टोटल जो है पर्सन के हिसाब से 86,700 है दोस्तों, हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 190, 190, 280 और 289 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे 289। 289 का दोस्तों जो वैल्यू दिया गया है एक पर्सन में वो दिया गया है 86,700 रुपये दिए गए हैं दोस्तों। तो एक यूनिट का मान दोस्तों कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, 9 से 7 बनाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें 3 गुणा करना पड़ेगा। 9 3 27 हो गया दोस्तों। अगर मैं देखूं
तीन नम 27, तीन अठे 24, दो 26, तीन दूनी 6 और दो 8, यानी दोस्तों इसका 3 गुना है ये, यानी 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 300 रुपया आ गया। हमें निकालना क्या है दोस्तों, बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा दोस्तों कितना है, 90 यूनिट है। 1 यूनिट 300 की, तो दोस्तों 90 यूनिट कितने की हो जाएगी, 300 की गुना कर दो, 9 तिये 27,000 रुपये दोस्तों बी का शेयर होगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी सी सी डी के भागों का अनुपात ये है, बी और डी के भागों का योग ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे ए बी का रेशो दिया गया है, ए बी का रेशो दिया गया है, बी सी का रेशो दिया गया है, सी और डी का रेशो दिया गया है। दोस्तों कितना कितना दिया गया है लिख लेंगे हम। एक का ए बी का कितना है दोस्तों, 2 3 है। बी सी का कितना है दोस्तों, 4 3 है। सी डी का कितना है दोस्तों, 2 3 है। दोस्तों हम किसी की भी अमाउंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ए बी सी डी का इंडिविजुअल रेशो ना आ जाए। तो ए बी सी डी का इंडिविजुअल रेशो निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ए बी सी डी को लिख लेंगे हम सबसे पहले। दोस्तों ए बी का रेशो कितना है, 2 3 है। बी सी का कितना है दोस्तों, 4 3 है। सी डी का रेशो कितना है दोस्तों, 2 3 है। अब दोस्तों हमें दिख रहा है कि एक तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं, एक यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमें संख्या रखनी होती है। कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, जो इनके बिल्कुल सामने हो वही संख्या यहाँ पे रिपीट कर देनी है। दोस्तों इन दोनों के सामने 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, 3 लिख दो। यहाँ पे इसके सामने दोस्तों 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दो। यहाँ पे इसके सामने क्या है दोस्तों, 4 है, 4 लिख दो। इसके सामने क्या है, 2 है, 2 2 लिख दो। अब दोस्तों इन सब रेशो की आपस में गुणा कर दो ऐसे करके। 2 चौका 8, 8 दूनी कितना हो गया, 16, यानी दोस्तों ए का शेयर है 16। बी का 3 चौक 12, 12 दूनी 24, बी का कितना हो गया 24। सी का निकाल लेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसका निकाल लेंगे डी का, 3 तिया 9, 9 तिया कितने होंगे दोस्तों 27। अब पर्सन के हिसाब से टोटल 3400 है, हमारे हिसाब से टोटल कितना होंगे दोस्तों, 24 और 16 40 और 10 50 और 8 58 और 7 65, 65 और 20 दोस्तों कितना हो गया, 85 यूनिट हो गया। 85 यूनिट का मान दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 3400 रुपये। 1 यूनिट का मान निकालना है दोस्तों। 17 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 17 से ये भी। 17 पंजे 85, 17 दूनी 34। 5 यूनिट का मान 200, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 40 रुपये आ गया। अब जिसका पूछ रहा है दोस्तों उसमें गुणा कर देंगे। किसका कह रहा दोस्तों, बी और डी के भागों का योग। बी और डी के भागों का योग। बी का भाग कितना है दोस्तों, 24 यूनिट है, और डी का दोस्तों कितना है, 27 यूनिट है। 24 और 27 दोस्तों 51 यूनिट हो गया। इन दोनों का जो सम बैठा दोस्तों वो 51 यूनिट बैठा। 1 यूनिट दोस्तों 40 की है, तो 51 यूनिट कितने की हो जाएगी, 40 की। गुना कर दो तो 0 4 कम 4, 4 पंजे 20, यानी दोस्तों 2040 रुपये हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ पैसे ए बी सी डी में 5 2 4 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। दोस्तों ए बी सी और डी का रेशो दे दिया 5, इसका 2, इसका कितना है दोस्तों 4, और इसका कितना है 3। क्या कह रहा है अब जा, यदि ए डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है। ए जो है दोस्तों, ए जो है वो डी से कितने ज़्यादा प्राप्त करता है दोस्तों, 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है। हमारे हिसाब से यहाँ कितना ज़्यादा प्राप्त करा दोस्तों, 2 यूनिट ज़्यादा प्राप्त करी। 2 यूनिट का मान दोस्तों कितना दे रखा, पर्सन में 1000 रुपये दे रखा। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 500 रुपये आ गए। किसका पूछा है दोस्तों, तब सी का हिस्सा ज्ञात करें। सी का हिस्सा दोस्तों 4 यूनिट है, 4 यूनिट।
एक यूनिट 500 की, तो 4 यूनिट कितने की हो जाएगी दोस्तों, 500 की गुणा कर देंगे तो कितने की हो जाएगी, 2000 रुपये की। सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।